सिटी ऑफ शैडोज। कोटा कभी सोता नहीं है। ये बस स्टडी लैंप्स की तेजी रोशनी में ब्लिंक करता रहता है। लोग कहते हैं ये सपनों की फैक्ट्री है, पर सच कहूं तो ये बचपन का ग्रेवयार्ड है। श्रेयाक्षी नंदी के लिए ये सिटी किसी जेल से कम नहीं थी। वो सरस्वती गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी, एक पुरानी डैम्प बिल्डिंग जो इंडस्ट्रियल एरिया के सुनसान इलाके में थी। ये उसका सेकंड ड्रॉप ईयर था। अगर इस बार नीट क्लियर नहीं हुआ तो कोई प्लान भी नहीं था। उसके पापा ने वेस्ट बंगाल में अपनी जमीन बेच दी थी उसे यहां भेजने के लिए। उस मिट्टी का वेट हर रात उसके चेस्ट पर रखा रहता था, उसके सिरहाने रखी एनसीईआरटी बुक से भी ज्यादा भारी। कहानी शुरू हुई एक ट्यूसडे को, जिस रात बड़े मॉक टेस्ट का रिजल्ट आया था। श्रेयाक्षी का स्कोर था 420 आउट ऑफ 720। एक फेलियर, एक डिजास्टर। वो अपने रूम के फ्लोर पर बैठी थी, सीलिंग फैन को घूर रही थी। फैन की आवाज किसी काउंटडाउन जैसी लग रही थी। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में उसने अपनी बायोलॉजी की मोटी बुक जोर से वॉल पर दे मारी। बुक डैम्प प्लास्टर पर लगी और वहां की वुड टूट गई। उस टूटी हुई वुड के पीछे वॉल के बीच एक हॉलो स्पेस थी। वहां एक छोटा सा मिट्टी का पोत रखा हुआ था। उस पर रेड वैक्स की सील लगी थी और वो एक ब्लैक क्लॉथ में लिपटा हुआ था, जिससे जलते हुए सल्फर की स्मेल आ रही थी। श्रेयाक्षी की आंखें रोने से सूज गई थी। उसने हाथ बढ़ाया और उस ठंडे पोट को छुआ। वो नहीं जानती थी कि कोटा में कुछ चीजें कोचिंग सेंटर से भी पुरानी हैं। वो नहीं जानती थी कि जिस जमीन पर यह हॉस्टल बना है वो कभी उन लावारिश लाशों का ग्रेवयार्ड था जिनका कोई नाम नहीं था। उसने वो सील तोड़ दी। द बार्गन। रूम में कोई धमाका नहीं हुआ, कोई धुआं नहीं उठा। बस अचानक एक अजीब सा साइलेंस छा गया। फैन घूम तो रहा था, पर उसकी आवाज बंद हो गई थी। बाहर गली के डॉग्स ने भौंकना बंद कर दिया था। रूम के सबसे डार्क कॉर्नर से एक आवाज आई, सूखी रेत जैसी खुरखुरी आवाज। तुझे नॉलेज चाहिए बच्ची? श्रेयाक्षी घबरा कर पीछे घूमी। रूम खाली था। कौन है वहां? प्रिया? प्रिया सो रही है। सारी दुनिया सो रही है। सिर्फ हंग्री लोग जाग रहे हैं। तभी वहां एक फिगर बनने लगा। ये कोई कार्टून वाला नीला जीनी नहीं था। ये एक लंबा सा काला शैडो था, पर उसकी बनावट इंसानों जैसी नहीं थी। उसके हाथ बहुत लंबे थे, घुटनों से भी नीचे लटक रहे थे। उसने एक फटी पुरानी शेरवानी पहन रखी थी जो मुगल जमाने की लग रही थी। उसका चेहरा स्मोक जैसा ढुंढला था, लेकिन आंखों की जगह दो जलते हुए एम्बर्स चमक रहे थे। ये एक जिन था, एक मरिद, सबसे डेंजरस किस्म का। श्रेयाक्षी डर के मारे ठंडी वॉल से चिपक गई। तुम क्या हो? मैं आंसर हूं, जिन फुसफुसाया। मैं तुम्हारे माइंड को देख सकता हूं। इसमें बहुत होल्स हैं, फॉर्मूलाज जो तुम भूल जाती हो, डायग्राम्स जो मिक्स हो जाते हैं। मैं उन्हें भर सकता हूं। मैं तुम्हें टॉपर बना सकता हूं। मैं तुम्हें परफेक्ट बना सकता हूं। तुम्हें क्या चाहिए? श्रेयाक्षी कांपते हुए बोली, बस थोड़ी सी जगह, तुम्हारे माइंड का एक छोटा सा कोना रेस्ट करने के लिए। शादियां बीत गई हैं, मैंने एम्बिशन का टेस्ट नहीं लिया। श्रेयाक्षी ने फ्लोर पर पड़े अपने स्कोर कार्ड को देखा। 420 मार्क्स। उसके पापा का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। वो शर्म, वो डिसअपॉइंटमेंट। मुझे सब याद दिला दो, वो धीरे से बोली। मुझे सब कुछ याद रहना चाहिए। जिन मुस्कुराया। उस स्मोक में एक डरावनी दरार दिखाई दी। जैसी तुम्हारी मर्जी श्रेयाक्षी नंदी, आज से हम एक हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन। शुरुआत में चेंजेस बहुत सटल थे। अगली सुबह जब प्रिया, उसकी रूममेट की आंख खुली तो उसने देखा श्रेयाक्षी अपनी स्टडी डेस्क पर बैठी थी। वो सोई ही नहीं थी। श्रेयू, सब ठीक है? प्रिया ने आंखें मालते हुए पूछा। श्रेयाक्षी घूमी। उसकी स्किन पाले हो गई थी, लगभग ट्रांसपेरेंट, पर उसकी आंखें बड़ी थी और वो ब्लिंक नहीं कर रही थी। मैं ठीक हूं प्रिया, मैंने फिजिक्स का पूरा सिलेबस खत्म कर दिया है। क्या? पूरा? एक ही रात में? ये तो बहुत आसान है।
श्रेयाक्षी बोली। उसकी आवाज हैवी हो गई थी। उसमें वो पुरानी वार्मथ नहीं थी। उस संडे कोचिंग सेंटर में सबसे मुश्किल टेस्ट सीरीज थी। यूजुअली वहां का टॉपर विक्रम 600 मार्क्स लगता था। श्रेयाक्षी नंदी ने स्कोर किया 720। पूरे इंस्टीट्यूट में हंगामा हो गया। फोटोज खींची गई। जो टीचर्स उस पिछले 2 साल से इग्नोर कर रहे थे, वो अब उसकी बैक थपथपा रहे थे। लेकिन जब फिजिक्स के एचओडी ने उससे हाथ मिलाया तो वो झटके से पीछे हट गए। तुम्हारा हाथ बेटा, वो घबरा कर बोले। बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा है। श्रेयाक्षी बस मुस्कुराई, एक ऐसी स्माइल जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। हॉस्टल वापस आकर चीजें अजीब होने लगी। श्रेयाक्षी ने दाल चावल खाना बंद कर दिया। प्रिया ने डस्टबिन में कच्चा मीट देखा, चिकन ब्रेस्ट, खून से साने हुए, और उन पर इंसानी दांतों के निशान थे। श्रेयू, क्या तुम रॉ मीट खा रही हो? प्रिया ने घिन खाते हुए पूछा। श्रेयाक्षी वॉल को घूर रही थी, पीरियोडिक टेबल को बैकवर्ड सुना रही थी, इतनी तेजी से जैसे कोई मक्खी भिन भिनाती है। वो रुकी और प्रिया को देखा। कुक्ड फूड में लाइफ नहीं होती प्रिया, मुझे लाइफ चाहिए। द लिटिल ब्रदर। 2 हफ्ते बाद दीप नंदी कोटा पहुंचा। वो 14 साल का था, ऑटम ब्रेक पर अपनी दीदी का मूड ठीक करने आया था। वो अपने साथ घर की बनी मिठाई और श्रेयाक्षी की फेवरेट कॉमिक्स लाया था। वो विजिटर लॉबी में वेट कर रहा था। वहां ओल्ड रहीम, वो बुद्धा वॉचमैन, कोने में बैठा था। रहीम ने दीप को देखा, फिर ऊपर जाने वाली स्टेयर्स को देखा। बुद्धे ने घबरा कर दीप को भाग जाने का इशारा किया, अपने गले पर हाथ फेरकर गला काटने का जेस्चर किया। दीप कंफ्यूज हो गया। मेरी सिस्टर ऊपर रहती है, श्रेयाक्षी। रहीम ने अपनी स्लेट पर लिखा, नॉट सिस्टर, शी इज गॉन। इससे पहले कि दीप कुछ समझ पाता, श्रेयाक्षी नीचे आई। वो सुंदर लग रही थी, लेकिन एक दरौनी पोर्सलन डॉल की तरह। उसके बाल घने और लंबे हो गए थे। वो पहले से लंबी लग रही थी। दीप, उसने कहा। उसने दीप को हग नहीं किया। दीदी। दीप दौड़कर उससे लिपट गया। श्रेयाक्षी का बॉडी मार्बल के पत्थर जैसा हार्ड और ठंडा था। तुम्हारा वेट कितना कम हो गया है? ऊपर आओ, वो बोली। रूम में हवा बहुत हैवी थी। वहां सल्फर और साड़े हुए फूलों की स्मेल आ रही थी। दीप ने देखा कि सारे मिरर्स न्यूज़पेपर्स से ढके हुए हैं। दीदी, मिरर्स क्यों ढके हैं? डिस्ट्रैक्शंस है, श्रेयाक्षी बड़बड़ाई। वो अपने बेड पर बैठ गई, दीप को घूरने लगी। माँ कैसी है? वो ठीक है, चिंता करती है। तुम अब कॉल नहीं करती? मैं बिजी हूँ गॉड बनने में। दीप घबराकर हंसा। मतलब डॉक्टर? श्रेयाक्षी ने गर्दन टेढ़ी की, किसी बर्ड की तरह झटके से। एक ही बात है, लाइफ और डेथ पर कंट्रोल। उस रात दीप जमीन पर मैट्रेस लगाकर सोया। रात के 3 बजे अचानक उसकी आंख खुली। रूम फ्रिज जैसा ठंडा था। उसने ऊपर श्रेयाक्षी के बेड की तरफ देखा। वो हवा में थी। सचमुच वो बेड से 3 फीट ऊपर हवा में फ्लोट कर रही थी। उसका बॉडी अकड़ा हुआ था, आंखें फटी हुई थी और उनमें से एक हल्की एम्बर लाइट चमक रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे। वो किसी ऐसी लैंग्वेज में फुसफुसा रही थी जो पार्टरों के घिसने जैसी लग रही थी। दीप डर के मारे स्क्रीम भी नहीं कर पाया। उसने ब्लैंकेट अपने सर पर खींच लिया और प्रे करने लगा। तभी उसने की आवाज सुनी। वो वापस बेड पर गिर गई थी। फिर उसने कदमों की आवाज सुनी जो उसके मैट्रेस की तरफ आ रही थी। उसने अपने कान पर एक ठंडी सांस महसूस की। मुझे फ्रेश ब्लड की स्मेल आ रही है। एक ऐसी आवाज आई जो श्रेयाक्षी की नहीं थी। यंग ब्लड। द रिमूवल। अगली सुबह दीप ने प्रिया को बताने की कोशिश की। दीदी के साथ कुछ गड़बड़ है, वो हवा में फ्लोट कर रही थी। प्रिया बहुत थकी हुई लग रही थी। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे। दीप, तुम्हें जाना चाहिए। मैं आज रात ये जगह छोड़ रही हूं। मैं यहां नहीं रह सकती। क्यों? वो सोते वक्त मेरे ऊपर खड़ी रहती है। और कल, विक्रम,
तुम जानते हो वो टॉपर? हाँ। वो उससे डाउट पूछने आया था। उसने पहले श्रेयू की बेइज्जती की थी। वो रूम में गया, पर जब बाहर आया तो डिफरेंट था। 1 घंटे बाद उसने छत से कूदकर सुसाइड कर लिया। पुलिस कह रही है सुसाइड है, पर मैंने उसका चेहरा देखा था दीप। उसकी आंखें गायब थीं, जाली हुई थी। दीप की स्पाइन में एक ठंडी लहर दौड़ गई। हमें मॉम को कॉल करना चाहिए। इस रूम में फोन्स काम नहीं करते। प्रिया फुसफुसाई। देखो, उसने अपना मोबाइल दिखाया। नो सिग्नल। अचानक दरवाजा जोर से बंद हुआ। लॉक अपने आप क्लिक हो गया। श्रेयाक्षी कोने में खड़ी थी, लेकिन उसका शैडो बहुत बड़ा था। वो सीलिंग तक फैला हुआ था, बड़ा और सेंघों वाला। इतनी जल्दी जा रही हो प्रिया? श्रेयाक्षी ने पूछा। उसका जबड़ा थोड़ा नीचे लटक गया, इंसानी मुंह से ज्यादा बड़ा खुल गया। दीदी रुको! दीप चिल्लाया। श्रेयाक्षी ने उसे इग्नोर कर दिया। वो प्रिया की तरफ बढ़ी। जिन भूखा है, ब्रेन वर्क के लिए एनर्जी चाहिए। रॉ मीट अब काफी नहीं है। प्रिया चिल्लाई जब वो शैडो दीवार से अलग होकर काले सांपों की तरह उससे लिपात गया। उसे बेड के नीचे घिसेता गया। वहां से हड्डियों के टूटने की आवाज आई, एक गीले तेर की आवाज, और फिर खामोशी। दीप पीछे की तरफ भागा और अपना क्रिकेट बैट उठा लिया जो वो साथ लाया था। मेरी बहन कहाँ है? श्रेयाक्षी उसकी तरफ घूमी। एक पल के लिए वो उदास लगी। उसकी इंसानियत बाहर आने की कोशिश कर रही थी। दीप, भाग जा! वो घुटी हुई आवाज में बोली। फिर उसका चेहरा बदल गया। उदासी की जगह एक शैतानी हंसी ने ले ली। वो अभी यही है छोटे बच्चे, देख रही है, चिल्ला रही है, पर स्टीयरिंग व्हील उसके हाथ में नहीं है। अब गाड़ी मैं चला रहा हूं। द एग्जाम डे। दीप ट्रैप हो चुका था। दरवाजा खुल नहीं रहा था। विंडोज बंद थी। 2 दिन तक वो कोने में दुबक कर बैठा रहा, भूखा प्यासा, जबकि वो चीज जो उसकी बहन जैसी दिखती थी, पढ़ाई करती रही। वो सोती नहीं थी, पानी नहीं पीती थी, बस इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करती थी। जब भी दीप हिलने की कोशिश करता, जिन गुर्राता और इनविजिबल हाथ उसे वापस दीवार से चिपका देते। संडे को एग्जाम है, जिन ने कहा। एग्जाम के बाद मैं इस शहर से आजाद हो जाऊंगा, और तुम जाने से पहले तुम मेरा आखिरी खाना बनोगे। संडे की सुबह आई। नीट एग्जाम। जिन खड़ा हुआ। उसने श्रेयाक्षी की बॉडी को एग्जाम के कपड़े पहनाए। एडमिट कार्ड उठाया। तुम यही रहोगे, उसने दीप से कहा। दरवाजे पर लगी सील मेरे आने तक नहीं टूटेगी। जिन चला गया। दीप अकेला था। बेड के नीचे से प्रिया की बॉडी की स्मेल आ रही थी। वो जानता था उसके पास बस कुछ घंटे हैं। उसने पागलों की तरह रूम में देखा। उसे अपनी नानी की सुनाई कहानियां याद आई। आयरन। जिन्स आयरन से डरते हैं। उसने क्रिकेट बट देखा, बेकार है। उसने विंडो देखी, वहां आयरन बार्स लगी थी। उसने कई घंटे लगाकर एक कॉइन से आयरन ग्रिल के स्क्रूज ढीले किए। उसकी उंगलियां ब्लीड कर रही थी, पर उसने किसी तरह एक जुंग लगी हुई आयरन बार उखड़ ली। अब वो इंतजार करने लगा। द कॉन्फ्रंटेशन। 6 घंटे बाद दरवाजा अनलॉक हुआ। श्रेयाक्षी अंदर आई। वो जीत की खुशी में थी। काम हो गया, जिनकी आवाज गुंजी। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, परफेक्ट स्कोर। लड़की की विश पूरी हुई। उसने डीप को देखा। अब कीमत चुकाने का वक्त। श्रेयक्षी का मुंह खुला और वो खुलता ही चला गया। इंसानी दांत की जगह शार्क जैसे नुकीले दांत थे। वो डीप पर छपती। डीप पीछे नहीं हटा। वो रोते हुए चिल्लाया, मेरी बहन वापस कर। उसने वो रुस्टेड आयरन बर पूरी ताकत से घुमा दी। उसने श्रेयाक्षी के सर पर नहीं मारा। उसने उस शैडो पर मारा जो उसके पीछे लटक रहा था। एक चीख जो इस दुनिया की नहीं लग रही थी, उसने विंडो के कांच तोड़ दिए। जिन दर्द से ताड़प उठा। आयन ने उस शैडो को जला दिया था। श्रेयाक्षी की बॉडी कांपने लगी। वो फ्लोर पर गिर गई। मुंह से झाग निकलने लगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई? आवाज इतनी तेज थी कि बिल्डिंग हिल गई।
इसका सोल मेरा है, इसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। वो मेरी दीदी है, दीप चिल्लाया। उसने वो आयरन बार फ्लोरबोर्ड्स में वहां गाड़ दी जहां वो मिट्टी का पोत मिला था। उसे वो ब्लैक क्लॉथ याद आया। उसने डेस्क से लाइटर उठाया जो श्रेयाक्षी इंसेंस के लिए उसे करती थी और उस ब्लैक क्लॉथ में आग लगा दी। धुआं गाढ़ा और सफेद हो गया। जिन चीख रहा था। उसे वापस खींचा जा रहा था। श्रेयाक्षी की बॉडी अजीब तरीके से मुड़ गई। उसकी बैक टूटने की क्रैक आवाज आई। उसके मुंह, नाक और कान से काला धुआं निकलने लगा और एक फनल क्लाउड बन गया जो दीप को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। दीप ने आयरन बार को किसी क्रॉस की तरह सामने पकड़ लिया। चले जाओ यहां से। एक आखिरी धमाके के साथ दरवाजा उखाड़ गया और वो धुआं गायब हो गया। द रिजल्ट। सरस्वती गर्ल्स हॉस्टल में सन्नाटा छा गया। दीप रेंगता हुआ श्रेयाक्षी के पास गया। वो जमीन पर पड़ी थी। हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो गए थे। वो सांस ले रही थी पर बहुत मुश्किल से। दीदी, उसने फुसफुसाया। श्रेयाक्षी ने आंखें खोली। वो वापस ब्राउन हो गई थी। इंसानी आंखें, लेकिन वो खाली थी, बिल्कुल वेकेंट। क्या मैं क्या मैं पास हो गई? वो धीरे से बोली। उसकी नाक से खून बह रहा था। हाँ दीदी, दीप रोते हुए बोला, उसका सर गोद में लेकर। तुम पास हो गई, तुम टॉपर हो। वो मुस्कुराई, एक टूटी हुई स्माइल। गुड, बाबा खुश होंगे। उसने एक आखिरी सांस ली और शांत हो गई। पुलिस ने कहा कि गैस लीक की वजह से हेल्यूसिनेशन हुआ और श्रेयाक्षी को साइकोटिक अटैक आया था। उन्होंने कहा श्रेयाक्षी नंदी ने अपनी रूममेट को मारा और फिर स्ट्रेस की वजह से ब्रेन हेमरेज से मर गई। दीप को थेरेपी के लिए भेजा गया। किसी ने उसकी शैडो मैन वाली स्टोरी पर विश्वास नहीं किया। 2 महीने बाद नीट के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए। रैंक 1 श्रेयाक्षी नंदी। स्कोर 720 आउट ऑफ 720। उसकी फोटो कोटा के हर बिलबोर्ड पर लगी थी। द प्राइड ऑफ द सिटी पोस्टर्स पर लिखा था। दीप मार्केट में खड़ा होकर उस बिलबोर्ड को घूर रहा था। ये वही फोटो थी जो मॉक टेस्ट के बाद ली गई थी। श्रेयाक्षी मुस्कुरा रही थी, लेकिन दीप को वो दिख रहा था। अगर तुम बिलबोर्ड को ध्यान से देखो तो श्रेयाक्षी के बालों के शैडो में एक चेहरा था। एक ऐसा चेहरा जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी और वो मुस्कुरा रहा था। और आज भी हर रात दीप नंदी के सपने में फोन बजता है। जब वो उठाता है तो कोई स्टैटिक नॉइज नहीं होती, बस एक सूखी डेजर्ट जैसी आवाज फुसफुसाती है। हम अभी भी भूखे हैं छोटे भाई, जल्द मिलेंगे।